Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online test preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear students, NUST NET 3 2026 एडमिशन के लिए आज आप तमाम बच्चों का डे 3 हुआ, यानी 6 अप्रैल 2026 को पेपर हुआ। काफ़ी बच्चे जो अप्लाइड साइंसेज वाले थे उनका भी आज टेस्ट हुआ। काफ़ी बच्चे जिनका NET कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का टेस्ट था और NBS वाले बच्चों का भी कल और परसों के दिन में भी था। और आगे अपकमिंग डेज में भी आप तमाम बच्चों के टेस्ट आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 से 11 अप्रैल तक आप लोगों का NET 3 रहने का चांस है, लेकिन इससे डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो डेट आप लोगों को शो हो रही है वो 10 to 11 अप्रैल तक की शो हो रही है। तो बच्चों, NET 3 वो तमाम बच्चे जो 2026 में नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपको पूरी तैयारी के साथ नस्ट का राउंड 3 देना चाहिए। वो तमाम बच्चे जिन्होंने NET 3 में सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था कि एक्सपीरियंस होगा, तो बहुत अच्छी बात है, NET 3 में अप्लाई किया, लेकिन अपनी तैयारी को आप लोग प्रॉपर वे में करो। और वो तमाम बच्चे जो नस्ट में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए आप लोग हमारे न्यू सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारा न्यू बैच जो है बच्चों वो स्टार्ट हो रहा है 1 से 2 दिन के अंदर। और इस न्यू बैच के अंदर आप लोगों को तमाम कोर्स स्टार से पढ़ाया जाएगा। बच्चों, आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 तमाम कोर्स स्टार से पढ़ाया जाएगा। यानी चाहे आप लोग A लेवल बैकग्राउंड के हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपका तमाम कोर्स मल्टीपल टाइम हमारे इस एक बैच में कवर होगा। इस एक बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता कीजिए। 7 से 8 अप्रैल को हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा, सारा सिलेबस स्टार्ट से किया जाएगा। इस एक लेक्चर के अंदर हम एनालिसिस शेयर करेंगे, हम पूरे का पूरा पेपर उसका आप लोगों को एनालिसिस शेयर करेंगे कि आज डे 3 में कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, उन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आप तमाम बच्चों को एक मैथ की भी डिटेल वीडियो मिल गई होगी, जो आज डे 3 के एमसीक्यूज थे 6 अप्रैल के, साथ में इंग्लिश की भी और इसी तरह फिजिक्स की भी। तो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। ये नंबर को नोट कर लीजिएगा। वो तमाम बच्चे जो नस्ट में एडमिशन चाहते हैं, अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे न्यू प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो बच्चों, आज के पेपर की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों ने जो फीडबैक दिया वो डिस्कस करते हैं। सर, मैथ में कोनिक सेक्शन, अब बच्चों के ये रिमार्क्स हैं कि सर मैथ में कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेशन के बहुत से सवाल थे। यानी आज ये बात हो रही है NET कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग की। तो NET जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग वाले बच्चे थे उनके ये रिमार्क्स हैं। सर, इंग्लिश का सही याद नहीं है, बट वोकेबलरी की लाइक हमारे पास ऑर्बिट्रेट और एश्यू और डाइवर्जन, इस तरह के वर्ड से सिनोनिम के अंदर। और याद करो, कल की क्लास के अंदर क्या इन तमाम के मैंने सिनोनिम्स नहीं करवाए थे? तो यू कैन सी कि जो भी बच्चा आप में से सारी की सारी एंड गेम देखने के साथ साथ हमारी ये डे वाइज एमसीक्यूज की सीरीज को देख रहा है, ये पास्ट पेपर डिस्कशन सीरीज को आप लोग देख रहे हो, तो बच्चों आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ये डे वाइज अभी तो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ ना, इसका तमाम की तमाम चीजें आप लोग देख लो, ये बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा एक हमारी एडवांस मैथ पे अलग वीडियो आई होगी, यानी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आ चुकी होगी या इसके फौरन बाद आएगी। और एक इंग्लिश पे आएगी और एक फिजिक्स पे आएगी। वो लाजमी तौर पे कवर अप करके जाओ, उन तमाम बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन बच्चों का आगे 7 8 या 9 10 11 अप्रैल को टेस्ट होने जा रहा है। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन में से थे, कॉम्प्रीहेंशन में से भी थे। वन मोर क्वेश्चन ऑफ मैथ कोनिक, ये कोसेकंड स्क्वायर -1 अपॉन कोसेकंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल था? यानी हमारे पास बच्चा बता रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन था कि कोसेकंड स्क्वायर एक्स -1 अपॉन में कोसेकंड स्क्वायर के अंदर से हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बच्चों, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, अलग अलग आप लोग इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हो सीकंड, और ये इक्वल टू किसके था? तो a-b तो a-b को होल स्क्वायर ओपन कर लेना था, और सीकंड स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह करके लिख लेना था। सर ये केमिस्ट्री है क्योंकि ये मैं आपको अलग एक वीडियो के अंदर डिटेल में करवा दूंगा। फिर बोहर थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर किससे पूछा हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर से पूछा हुआ था, जो विजिबल लाइट का फोटोन देता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। डी ब्रोई हाइपोथेसिस के अंदर से पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए थे फिजिक्स वगैरह के अंदर। फिर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर ऑर्बिट, तो इससे क्या होगा? अगर वो हायर शेल से, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, और वो हायर शेल से लोअर शेल की तरफ मूव करता है, तो हायर शेल के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी लो होती है। लो शेल में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाती है। और ये जो एनर्जी मानी जाती है वो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं हाई शेल में एनर्जी ज्यादा और लो शेल में कम। गॉट इट?
उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे नेक्स्ट रिमार्क्स आ रहे हैं आज के पेपर के बारे में कि एमिशन अकर्स, नो एनर्जी चेंज, आयोनाइजेशन अकर्स। तो यहाँ पे देखो ना, एमिशन तो होगी हमारे पास जब हाई एनर्जी से लो में आएगा। ट्रांजिशन फ्रॉम N5 से 1 में आएगा तो वो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगा। और अगर वो N5 से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देता कि N2 में आया है तो फिर ये बाल्मर सीरीज होनी थी, और बाल्मर की स्पेक्ट्रल लाइन किस में जाती है, विजिबल रीजन में जाती है। और अगर वो N बराबर है 3 में आता तो फिर हमारे पास पास्चन, N बराबर है 4 में आता तो ब्रैकेट, और अगर N बराबर है 5 में आता यानी 6 7 8 से जंप करके इन्फिनिटी से 5 में आता तो ये पी फंड, जिसको फंड सीरीज बोलते हैं। और अगर 6 में आए कहीं इन्फिनिटी से जंप करके तो ये हम फ्रीज होती हैं। ओके। उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन बच्चों ने भेजे, आप लोगों के पास ये हमारा नंबर मौजूद है, इस नंबर पे आप लोग भी एमसीक्यूज भेज सकते हो, और उनके ऊपर भी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो सोल्यूशन इंशाल्लाह डिजाइन कर दूंगा। तो ये नंबर आप लोग हमारा नोट कर सकते हो, ये तमाम बच्चों को ये वाला नंबर शो हो रहा है। काफ़ी बच्चे इस पे भेजते हैं एमसीक्यूज, तो हम उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना देते हैं। ये तब एमसीक्यूज आते हैं जब बच्चों का पेपर खत्म हो जाता है, जैसे पहली शिफ्ट ऑलमोस्ट 12:15 के करीब बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सर मैथ में कोनिक सेक्शन था, ट्रिग्नोमेट्री थी, डेरिवेशन के बहुत ज्यादा सवाल थे, बच्चा बता रहा है। उसके अलावा इफ द रेडियस ऑफ ए प्लैनेट इज हाफ मास कांस्टेंट एस्केप वेलोसिटी विल बी, ये वाले क्वेश्चन थे। फिर हमारे पास था नेक्स्ट वन, अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन वैसे मैं आप लोगों को करवा के आ चुका हूँ। 2 g m अपॉन में r। अब वो क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज हाफ हैविंग द मास कांस्टेंट, रेडियस को हाफ करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ इन्वर्सली रिलेशन है। अब फोटो सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, लाइट इलेक्ट्रिकल, हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल, इस तरह के ऑप्शन थे। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशन ml²t-1। अब यहाँ पे फोर्स की निकाल लेते हैं, फोर्स ma होता है तो m a की L t-2, ये डायमेंशन बन गई। तो ml² तो ये फोर्स नहीं बना। मोमेंटम एम वी होता है, एम की एम आगे तो और आगे L t-1, तो ये भी नहीं बना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो अब यहाँ पे पी तो लीनियर मोमेंटम है, तो ये बन गया ml²t-1, तो यस ml²t-1 तो ये एंगुलर मोमेंटम है। वर्क एफ डी, एफ की क्या होती है, ml t-2, और आगे डी भी आएगा तो उसका ml²t-2। तो लेकिन यहाँ पे तो t-1 है तो इसलिए वर्क नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू मैयर साइमल्टेनियसली टू एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। ये हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजनबर्ग ने बोला था या तो आप एक टाइम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मैयर कर लो और दूसरे टाइम में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को निकाल लो। उसके अलावा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज वेक्टर्स के अंदर से 4 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, इक्वेशन से थे आई थिंक 1 से 2, मैथमेटिकल इंडक्शन से एक था। अब ये वो मैथमेटिकल इंडक्शन है जिसके 8 से 9 क्वेश्चन भी आप लोगों के आते होते हैं लास्ट डेज के अंदर। तो यू नेवर नो व्हाट विल बी देयर इन योर एग्जाम, सो बी रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ सिनेरियो इन योर नेक्स्ट एनिटी। सर फिजिक्स एंड इंग्लिश सेंड करता हूँ जो आई कैन रिमेंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग एक्सेलरेशन, काइनेमैटिक्स, एस्केप वेलोसिटी, टेंशन प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा अब मैं वैसे इन टॉपिक्स को बताने के हक में नहीं हूँ, पूछें क्यों। मैं इसलिए हक में नहीं हूं कि अब जो बच्चा सिर्फ ये वाले टॉपिक्स, ये अच्छा जी ये पास एजुकेशन सिस्टम पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए थे, और ये वो टॉपिक हैं जो आज 6 अप्रैल को होने वाले पेपर में, एक शिफ्ट के पेपर में एक बच्चे के पेपर में आए। अब चेक करो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, यानी कि नस्ट के 12 दिनों में से, 12 दिन में से लगा लो, अगर फॉर एग्जाम्पल 36 शिफ्ट आप लोगों की टोटल हुई, 36 शिफ्ट में से मल्टीप्लाई कर दो, हर शिफ्ट के अंदर एवरेज फॉर एग्जांपल अगर 1500 भी आता है तो ऑलमोस्ट मतलब आपके पास 15 से 20 हजार स्टूडेंट, में एक रफ आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ, 15 से 20 हजार बच्चों में से एक बच्चे के पेपर में फिजिक्स के पोर्शन में ये चीजें आती हैं। तो आप 19 हजार बच्चों के पेपर का एनालिसिस किए बगैर उस एक बच्चे के पेपर को मान के आप अपनी तैयारी वैसे करने लग जाते हो। आप बाकी सारी तैयारी को एक साइड पे रखोगे और आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करके जाओगे तो कितनी बड़ी नाइंसाफी आपकी खुद के साथ होगी। तो मैं बार बार बताता हूँ, नस्ट के अंदर या किसी भी एंड्रॉइड टेस्ट के अंदर 100% प्रिपरेशन करके जाओ, सिलेक्टिव पढ़ के ना जाओ। ये जो टॉपिक्स हैं ये इस बच्चे के पेपर के अंदर आए हैं भाई, आपके पेपर में चांसेस हैं भी कि आ जाए, नहीं भी हैं, तो इनको बताने का पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि आपको पता चल जाए कि कल के दिन में इन इन टॉपिक्स में से आए थे
थे तो इन टॉपिक्स को मजीद एक नजर देख लो, क्या पता इनमें से कुछ आ जाए। बाकी तैयारी कैसे करो, पूरी तैयारी कर लो, एक आइडिया हो जाए कि इसमें से एमसीक्यूज बन के कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आइडिया आप लोगों को दिया जा रहा है, ये नहीं इसका मतलब होता बस ये कर लो और जाके टेस्ट दे के आ जाओ। अब जो आपके पेपर में आएगा वो इनके टोटली ऑपोजिट टॉपिक्स में से आ जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन में एक है, आपके पेपर में 10 आ जाएंगे। बच्चे ने यहाँ पे बताया नहीं कि वर्क में से आया, आपके पेपर में 12 क्वेश्चन वर्क के आ जाएं। बच्चे ने यहाँ पे नहीं बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स में से आया, आपके पेपर में 15 क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स के आ जाएं। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इसलिए पूरी की पूरी चीजें कवर करके जाओ। स्केल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन डिपेंड अपॉन। अब स्केल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्केल वेलोसिटी होती है ना 2 g r, या इसको कह सकते हो 2 g m अपॉन में r। गॉट इट? तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड कर रही है? मैथ पे डिपेंड कर रही है। किसके? मैथ और प्लैनेट पे डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर करती है, बोथ मैथ एंड रेडियस, तो बोथ मैथ और रेडियस पे करती है। प्रोबेबिलिटी का था कि 4 टाइम डाइस को रोल किया गया। अब डाइस को रोल किया गया है, तो इसका मतलब है 6 रेज टू पावर n, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 6 × 6 × 6 × 6। 6 6 36, 36 × 6 216 को कर लेते हैं ना, 36 × 6 6 3 18 और 216, फिर 6 से किया, 6 3 टेकन, 6 1 6 और 3 9, 6 2 12, तो 1296 टोटल है। आई थिंक आया था आंसर वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइक 1/2 रेज टू पावर 4। इस तरह के ऑप्शन में लिखा था, बट करेक्ट देयर कैन बी मिस्टेक इन क्वेश्चन दैट आई रोट। बच्चा ये नहीं कह रहा नस्ट के क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बच्चा कह रहा है जो मैंने लिखा है उसमें मिस्टेक है, और ऑब्वियसली कि उधर कोई पेपर में कोई किसी तरह की मिस्टेक नहीं होती। सीक्वेंस एंड सीरीज का था फाइंड 12 टर्म। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज 12 टर्म अगर तो एपी की निकालनी थी तो a1 + n - 1 इंटू डी यूज कर लेना था। ठीक है, अगर वो जीपी की थी तो फिर टी एन इज इक्वल टू a1 r n - 1 से निकाल लेना था। उसके बाद कोनिक सेक्शन से काफी थे, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन थे, फंक्शन में से अराउंड 2 से 3 थे, डेरिवेटिव के 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अब डेरिवेटिव में से एक नॉर्मल ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है कि 4x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 4 होगा। और दूसरा ये आ रहा है कि अगर हमारे पास 1 अपॉन में x नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन को आप लोग ऐसे कर सकते हो 1 अपॉन में x और नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x। अब बच्चों देखो नीचे वाले फंक्शन का, जो नीचे हमारे पास ये फंक्शन लिख रखा है, इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लीजिए, नेचुरल लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस c। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद बच्चा बता रहा है कि cot -1x कॉट इनवर्स था। अच्छा, कॉट इनवर्स बच्चा बता रहा है कि कॉट इनवर्स हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था कि रेंज थी या tan इनवर्स ए की डोमेन पूछी हुई थी। तो कॉट में मतलब हमारे पास n पाई वाले नीचे नहीं आने चाहिए, रियल नंबर में से वो माइनस कर देना है। और ये क्वेश्चन अभी अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, अभी ये जो मैं एनालिसिस बना रहा हूँ ना, तो पहले इन तमाम क्वेश्चंस को रिक्रिएट किया गया, और इससे पहले मैं आप बच्चों को एडवांस मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। लेकिन अब ये वाली वीडियो आप लोगों को शायद पहले मिल जाए और वो बाद में, या वो शायद पहले वो ही अपलोड बल्कि कर देंगे इंशाल्लाह। फिर है फाइंड स्लोप करनी थी कि एक्स कंपोनेंट, यानी आप लोग रेलिवेंसी चेक करना कितना रेलिवेंट है। अब अपने दोस्तों को बताओ, मेरे एक ही क्वेश्चन को लाजमी करके जाओ और आपके पेपर में वैसे ही क्वेश्चन इंशाल्लाह आएंगे। सारी चीज़ों को 100% तैयारी करो, साथ में ये तमाम चीज़ों को भी कवर अप करके जाओ, ये जो ये डे वाइज आ रहे हैं। फिर सर्कल की जनरल इक्वेशन थी, टेल के किस चीज को बिलोंग करती है, रेडियस फाइंड आउट करने के क्वेश्चन से। फंक्शन में से एक दो क्वेश्चन थे, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 रेज़ टू पावर इमेजिनरी पर सेम, ये वाला क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। यानी cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये 2 π/2 बन गया, और ये अयोटा साइन ये हमारे पास π/2। अब निकालना इसका इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा के साथ वाला जो होता है इमेजिनरी होता है, तो साइन π/2 विल बी इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब साइन π/2 आई गेस के वो उधर नहीं लिखा होगा, क्योंकि साइन π/2 क्या होता है? साइन ऑफ 90 होता है, और साइन ऑफ 90 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो 1 उधर जो लिखा होना था वो हमारा राइट आंसर होना था। या क्या पता उधर साइन π/2 भी होता, 1 भी होता और लिखा होता बोथ बी एंड सी। इस तरह के आंसर्स भी दिए होते हैं, लेकिन बच्चे ने अब यहाँ पे आंसर क्लियरिफाई नहीं किया, तो मैंने सॉल्व आपको करवा दिया, उसकी सारी आपको बता दी कि किस किस तरीके से ये हो सकता है। उसके बाद वेक्टर से काफी थे, बताना था कि आगे बच्चे ने परपेंडिकुलर ईटीसी इस तरह करके थे, बच्चा बता रहा है, ये आगे लिखा हुआ है। इसके बाद इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c द स्लोप ऑफ द टेंजेंट 3 स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर 5, देन v की वैल्यू r की वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, तो v कितना 2 का स्क्वायर और नीचे r 1, तो ये बन गया 4।
ऐसे ही है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। सर स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ, शेड्यूल रीजन के 3 4 क्वेश्चन थे, मैं आपको एंड गेम में भी करवाया, अभी डे वाइज करवा रहा हूँ, उसमें भी बताया। एक था कि एक में ट्रायंगल थी और उसमें से 3 ट्रायंगल थे और रेशियो ऑफ शेड्यूल रीजन, और ये वाले क्वेश्चन इस तरह के अनशेड्यूल रीजन फाइंड आउट करना था। एक ट्रायंगल शेड्यूल रीजन था, कोनिक्स में से ये पूछा गया था। ठीक है, 9x² + 16y² = 1, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। उसके बाद था इस तरह का क्वेश्चन था, आई थिंक वर्टिक्स फाइंड आउट करना था। फिर मैट्रिसेस के रिलेटेड आप लोगों के पास गिवन था। अच्छा, मैट्रिसेस में याद रखिएगा 2 रोज 2 कॉलम्स आ जाए, उनके डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल होता है। उसके बाद व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ये आप लोगों को करवा चुका हूँ। फिर कॉट एक्स इक्वल टू टेन एक्स एट, कॉट और टेन किसके ऊपर बराबर होते हैं, 45 डिग्री पे उनकी वैल्यू सेम होती है अगर, तो यही 4 ऑप्शन थे। 1 1 रेंज ऑफ कोसिकन एक्स पूछी गई थी, डोमेन एंड रेंज ऑफ टेन एक्स, पीरियड ऑफ ये। अब पीरियड के रिलेटेड आप लोगों का कंफर्म एक एक क्वेश्चन आया होता है। अब पीरियड निकालना है हम लोगों ने, कोसिकेंट ऑफ x + 7/3 लिखा हुआ था। तो हमारे पास देखिएगा, जो कोसिकेंट एक्स है तो कोसिकेंट का पीरियड तो 2 पाई होता है। मान लीजिए अगर ये होता है कोसिकेंट x/7, तो कोसिकेंट का पीरियड 2 पाई, 7 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो पीरियड के साथ इसने क्या हो जाना था मल्टीप्लाई, तो 14 पाई। मान लीजिए अगर ये होता कोसिकेंट ऑफ 7x, तो कोसिकेंट का फिर भी क्या होना था 2 पाई, लेकिन 7 अब इधर एंगल के साथ क्या हो रहा मल्टीप्लाई, पीरियड के साथ इसने डिवाइड हो जाना था। उसके बाद ये बच्चे ने वॉइस मैसेज भी भेजे हुए हैं। ये बच्चा हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ना, उस पे ये शेयर करता है, जो हमारा ऑफिशियल नंबर ये 0304 वाला है। ये हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ना, ये ऑफिशियल नंबर है। इसको नॉर्मली जो सर बिलाल साहब हैं वो इसको डील कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो इसको हेड कर रहे होते हैं, इसको डील कर रहे हैं। और उस वजह से बच्चे फिर उस नंबर पे भेज रहे हैं, और ये सारे एज इट इज मैं आप तमाम बच्चों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। फिर आगे हमारे पास बच्चों ने भेजा हुआ था, इन इक्वेशन y = mx + द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी थी। उसके बाद सिनोनिम हमारे पास पूछे गए थे, प्रोडिगल का, फिटफुल का करेक्ट स्पेलिंग, बाउंड्री के, एरियल के कॉम्प्रिहेंशन इजी थे, 5 6 होंगे। और उसके बाद करेक्ट इजी आए थे, बच्चा कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस वाले बहुत थे। उसके बाद सर इंग्लिश, और मैंने अभी डे वाइज में भी जो मैं करवा रहा हूँ ना, मैं आपको करेक्ट सेंटेंस वाले काफ़ी ज़्यादा करवा रहा हूँ। करेक्ट सेंटेंस वाले अभी इनका काफ़ी ज़्यादा, जो करेक्ट सेंटेंस है उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। सर इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं आ रहे हैं, याद आएंगे मैं आपको बता दूँ। उसके बाद मैथ के फर्स्ट ईयर से सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत से थे, प्रोबेबिलिटी कोनिक सेक्शन से आए हुए थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, फिजिक्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर से आए थे, वर्क वाले से ज्यादा थे, वेक्टर वाले से भी थे। और उसके बाद ये रेडियस फाइंड आउट करना था। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पेपर एनालिसिस, कंप्लीट पेपर एनालिसिस डे 3। जो आज हमारा डे 3 हुआ बच्चों, उसका कंप्लीट पेपर एनालिसिस आप बच्चों के साथ शेयर किया। यानी आज मैं बात कर रहा हूँ 6 अप्रैल को, आप बच्चों का 6 अप्रैल 2026 को जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस शेयर किया। वो तमाम बच्चे जो नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मैं बताता चलूं कि पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच 4.0 ये अभी स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट 7 से 8 अप्रैल के बीच में ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी डेडलाइन है आप लोगों के पास 7 अप्रैल 2026। बच्चों अभी आप लोग इस नंबर पे रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब वाई पास एजुकेशन सिस्टम हमारे बैच में आना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे बैच में आप लोगों को एक तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का सिलेबस मल्टीपल टाइम खत्म किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों जितने भी आप लोगों के वर्कशीट्स हैं चैप्टर वाइज, फिर हम लोगों ने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रखे हैं, वो आप लोगों को करवाए जाते हैं लाइव क्लास के अंदर। आप लोगों पे बर्डन नहीं पड़ता। ऑल यू नीड टू टेक लाइव क्लासेस फ्रॉम 7 टू ऑनवर्ड 11 PM ऑन डेली बेसिस। हमारी 7 से रात 11 बजे तक डेली लाइव क्लासेस है, बस आपको वो रेगुलर रूटीन में क्लासेस लेनी है। फिर हमारे मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर हैं, एक दो टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको इधर मल्टीपल टीचर्स की टीम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट जो खुद फास्ट के, नस्ट के, यूईटी के ग्रेजुएटेड लोग होते हैं। फिर उनका एक्सपीरियंस अब कितना हो चुका हुआ है, काफी, वो आपसे तो एज में काफी बड़े हैं। अब वो उनको पढ़ाते पढ़ाते ऑलमोस्ट 10 से 15 15 साल हो चुके हैं। तो वो आप लोगों को टीचर हमारी फैकल्टी के अंदर मिलेंगे, और उनसे पढ़ के इन बच्चों ने इस लेवल के रिजल्ट लिए हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ये रिजल्ट चेक कर सकते हो, ये तमाम वो टॉप 9 लेवल के रिजल्ट हैं जो इन बच्चों ने हासिल किए, इन बच्चों ने ये हासिल किए हैं इन तमाम टीचर्स के पास पढ़ के। तो अगर आप लोग भी चाहते हो नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन आए, जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ही वॉज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड, इसने पहली मेरिट पोजीशन ली। इसके अलावा 170+ का स्कोर हो, 175 के स्कोर हो, 160+ हो, 150+ हो, तमाम बच्चों के रिव्यूज अपलोड कर रखे हैं। वो जाके रिव्यूज देखिएगा बच्चों को, जिसमें हमने बच्चों के साथ कोड
पॉडकास्ट वगैरह भी कर रखी है ताकि आप बच्चों को पता चले कि इन बच्चों ने क्या क्या स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया था। यूईटी के अंदर 380 प्लस हो, 390 प्लस हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट के आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमने तमाम बच्चों की जो टॉपर है उनकी पॉडकास्ट अपलोड कर रखी है, और टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं, और उनके आप लोग जाके रिव्यू सुनिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने कैसे अपने टाइम में पढ़ा, कि अपना जब उन्होंने राउंड 1 2 दिया तो उसमें क्या स्कोर रहा, अभी आप लोग राउंड 3 दे रहे हो तो आपको क्या क्या उनमें से एडवाइसेस मिलती हैं, और उसके बाद राउंड 4 आप लोगों के पास आ रहा है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, सिलेक्शन लेना चाहते हो हमारे बैच का हिस्सा बनो। मेरे भाई टाइम गुजर जाएगा, बोर्ड फ्रेंडली बैच है, अभी इस बैच का हिस्सा बने। 7,000 वन टाइम पे करना है, अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे अपनी फी को पे करके बताओ सर आई हैव पेड माई फी, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, और अभी मैं अपना नेम यहाँ पे लिखता हूँ। आप लोग बताओ कि सर तैमूर ने हमें बताया है कि आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट ऐसे मैसेज करना कि सर तैमूर ने बताया कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कि 7 उसकी लास्ट डेट है, तो सर काइंडली इनरोल मी इन योर बैच, और उसको फौरन से आपको हमारे बैच में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की फिक्र खत्म है इंशाल्लाह, इस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग अवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।